नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ भाविका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। एक दिन में 1,60,694 नए मरीज मिले, 96,727 ठीक हुए और 880 की मौत हो गई। यह लगातार दूसरे दिन था जब नए मरीज 1,60,000 से ज़्यादा मिले। एक दिन पहले 1,59,914 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धनबाद के कुम्हारपट्टी मनईटाड़ में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। मारपीट के मामले में दोनों ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार मनईटाड़ कुम्हारपट्टी निवासी किन्नर समूह ने पड़ोसी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और घर में घुसकर कई जेवरात ले जाने की शिकायत की है। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनके जमीन पर अवैध कब्जा कर किन्नर समूह के लोग रह रहे हैं, जो खाली नहीं कर रहे हैं। अचानक घुस गया, लाठी से मारने लगा, घर का शीशा तोड़ दिया, खाना छीन दिया, नगद पैसा होने का मंगतैया वगैरह सब हमारा सब मैंने क्यों किया ऐसा? बोलता घर हमारा, जबकि हमारे बुजुर्ग का बनाया हुआ, हमारे शांति दादी जटा वाली का बनाया हुआ है। मठ को देखभाल के लिए ही तो दिया जाता है कि साधु को बेचने के लिए। कुम्हारपट्टी में ही रहती हूँ। वो हमारी गुरु का घर है, हमारी दादी शांति जटा वाली का। उसको भी वो हड़पना चाहता है, जो हम लोगों ने कमा के दिया है। उसका बाप है कि चाचा है, कौन है, मेरी गुरु शोभा गुरु, वो बना के उसको अलग मकान दी। आखिर हम ही लोग तो कमा के दिए, हम ही लोग को मार मार के हमारे घर से खाते। आज हमारा अगल बगल नहीं रहता तो हमारा जान ही चला जाता। दोनों पक्ष जो है कुम्हारपट्टी के रहने वाले हैं। एक वो किन्नर हैं और दूसरा है आपको जो है किशोर पासवान। ये जो है उनको कहना है कि जमीन हमारा था, हमारे नाम से दिया गया था, लेकिन इन लोग जो है किन्नर जो है अवैध कब्जा कर किए हुए। इसी बीच में आपस में दोनों की तरफ से मारपीट हो गई है और दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद आगे की जांच। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नवरात्र के पहले दिन कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में उत्साह और भक्तों की भीड़ में भारी कमी देखी गई। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोड़ा फाटक रोड शक्ति मंदिर में चैत्री नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई। मंदिर प्रांगण के दुकानदारों ने कहा कि पहले जहां नवरात्र के दौरान सुबह 3 बजे से भक्तों की भारी भीड़ जुटी जाती थी, वहीं इस बार भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। हम लोग तो भूखमरी का कगार पे है। बैंक तो मानेगा नहीं, स्कूल मानेगा नहीं और सबसे बड़ा कि पेट मानेगा नहीं। बोले आज पहला नवरात्रि है, आज सुबह से श्रद्धालुओं को कितने भीड़ देखने को मिला? कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। दुकानदारी कैसा है? खत्म है। धनबाद जिला सत्र न्यायालय में मंगलवार से प्रांगण में प्रवेश के सभी रास्ते सील कर सिर्फ एक प्रवेश द्वार को खोला गया है, जिससे धनबाद न्यायालय में अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए एहतियात से कई अधिवक्ताओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात अति आवश्यक है, परंतु सरकार को उन अधिवक्ताओं के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए जो दूर दराज से आकर काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कल यानी सोमवार को कोर्ट के द्वारा चारों तरफ जहाँ भी खुला था, जहाँ से क्लाइंट और जो ये चोरी छुपे आ रहे थे, उनको न्यायालय के द्वारा बंद कर दिया गया है। कोरोना को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना का संक्रमण ज़्यादा न बढ़े। सिर्फ कोर्ट से ही नहीं बल्कि जीविका से भी परेशान हैं। अधिवक्ता हों, बाहर हों, सभी लोग परेशान हैं। अधिवक्ता तो विशेष करके हैं।
लेकिन इस प्राकृतिक विपदा के आगे किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कब तक टले। कितने अधिवक्ता भी आ रहे हैं कोर्ट? मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। जो ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है ना, तो ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए, कुछ सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, कुछ बहुत सारे वकील को पता नहीं है तो वो कोर्ट में आ जाते हैं। तो आसपास रहने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं, तो संख्या धीरे धीरे कम हो जाता है। और कल जो था आज वो नहीं है। क्या कहेंगे? राजगंज के गली कुल्ही मोहल्ले में कुएं में गिरने से 10 वर्षीय वरुण कुमार की मौत हो गई। आज सुबह कुएं से शव को निकाला गया। बच्चे की मौत के बाद उसकी माता की हालत खराब है। घर में मातम पसर गया। धनबाद के न्यू कॉलोनी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कलश यात्रा में आसपास के दर्जनों लोगों ने भाग लिया। पंडित आनंद ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग से मंडप में पूजन और फेरी लगाने की अनुमति दी जाएगी। आनंद धाम मंदिर सरायढेला न्यू कॉलोनी धनबाद से कलश यात्रा निकला और आनंद धाम से होते हुए लोहार कुली वहां जाकर के छठ तालाब के समीप जल बोझी हुआ और सभी भक्त यहां आए हैं और कलश स्थापन किया गया। सरायकेला के पोड़का में सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय नव किशोर सिंह मुंडा की मौत घटनास्थल पर हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक दुकान से सामान खरीद कर लौट रहा था। इस दौरान सड़क पार करते समय एक ट्रेलर के चपेट में आने से मौत हो गई। एक दिन पहले ही सरकार ने दावा किया था कि प्रदेश में ऑक्सीजन पर्याप्त है और अगले ही दिन भोपाल में 5 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई। भोपाल के 20 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मच रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से हालत एक बार फिर गंभीर होते जा रहा है। राज्य सरकार ने हालत से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। कोरोना की नई रफ्तार और लॉकडाउन की आहट ने प्रवासी कामगारों की परेशानी एक बार फिर बढ़ा दी है। इसके चलते कई राज्यों से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार पलायन करने लगे हैं। खचाखच भरी ट्रेनें या अन्य माध्यमों से लौट रहे प्रवासियों ने बताया कि पिछले साल हुए लॉकडाउन के बाद जिन दुश्वारियों का सामना हमें करना पड़ा था, वैसे ही दिन फिर आ गए हैं। इसलिए भलाई अपने गृह नगर लौटने में ही समझी जाए। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में दोपहर से दिन भर धरना देंगी। ममता ने एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। देश भर में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले को शुरू हुए करीब 12 दिन से अधिक का समय बीत गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार प्रभावी तरीके से यहां आने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना नियमों को पालन कराने में करीब नाकाम ही साबित हो रही है। मेले में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आलम यह है कि मेले में ना तो प्रभावी तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही लोगों के चेहरों पर ढंग से मास्क ही दिखाई दे रहा है।
कटिहार में 2 महिला समेत 4 लोग भीड़ के हत्थे चढ़ गए। कोलासी ओपी क्षेत्र के मतवा टोली में बकरी चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 महिला और 2 युवकों को पकड़ लिया। लोगों ने चारों की पहले जमकर पिटाई की, फिर महिलाओं का सिर मुंडवा दिया। निर्दयी लोगों का इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों महिलाओं के सिर पर गोबर पोत दी और दोनों युवकों को उठक बैठक करवाया। बिहार में रिकवरी रेट में तेजी से गिरावट हो रही है। मात्र 60 दिन में ही यह 99.17 से गिरकर 93.48 तक पहुंच गया है। 13 फरवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या मात्र 652 थी, जो 17,052 पहुंच गई है। 60 दिन पहले कोरोना के कुल एक्टिव केस 2,61,690 था, जिसमें 2,59,513 ने संक्रमण को मात दी थी। लेकिन आज कुल संक्रमितों की संख्या 2,86,228 हो गई है और वायरस को मात देने वालों की संख्या भी 2,67,559 ही है। बेगूसराय के तेघरा में बदमाशों ने घर में घुसकर 50 साल के अधेड़ को मार डाला, फिर हथियार लहराते हुए भाग खड़े हुए। ताबड़तोड़ फायरिंग से गौरा पंचायत दहल उठा। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान गौरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी टुनटुन पासवान के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलते ही तेघड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के अखिल भारतीय अणुविज्ञान संस्थान में सर्जरी के बाद स्वस्थ होकर राष्ट्रपति भवन लौट चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उनके स्वस्थ होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की बिहार से पुराना नाता रहा है। राष्ट्रपति बनने के पहले वे बिहार के राज्यपाल थे। कोरोना गाइडलाइन के बीच गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर एयरलाइंस के कर्मियों ने टर्मिनल के अंदर आकर्षक रंगोली बनाई। उनकी रंगोली को यात्री से लेकर अधिकारी तक निहारते रहे। रंगोलियों में भारतीय संस्कृति एक तरह से जीवंत हो गई। राज्य में 37,028 लोग की कोरोना जांच हुई, जिनमें 2,366 संक्रमित पाए गए। इस तरह राज्य में लगातार तीसरे दिन 2,000 से अधिक मरीज मिले। इससे अब राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई है। यहां एक बार फिर सक्रिय मरीजों की संख्या पहली लहर में सर्वाधिक संक्रमित की संख्या 15,541 के पास पहुंच गई है। जमशेदपुर के तीस्ता रोड में क्वार्टर नंबर N97 निवासी टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के सिर पर हथौड़ी मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तकिए से मुंह दबा दिया। इस वारदात को छिपाने के लिए दीपक ने छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आई शिक्षिका को भी मार डाला। यही नहीं, अपने दोस्त, उसकी पत्नी, साला और 1 साल की बच्ची पर भी हमला किया, लेकिन ये चारों किसी तरह बच निकले। दीपक का दोस्त TMCH में भर्ती है, जबकि दोस्त के साले की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।